दूसरा मौका। अभीरा, कहाँ हो? ज़रा मेरी साड़ी की मैचिंग ब्लाउज ढूंढ दो तो। मिल नहीं रही है। अभी देखती हूँ मम्मी, कहते हुए अभीरा अपना टैब बंद करने लगी। कुछ काम कर रही हो तो पूरा कर लो बेटा। नहीं मम्मी, वो बस ज़रा। अभीरा हकलाने लगी। तब आरुषि जी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, याद है अभीरा, जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ मम्मी कहना, ताकि हमारे बीच माँ बेटी का रिश्ता रहे और तुम खुलकर अपने दिल की बात मुझसे कह सको। हाँ मम्मी, याद है, धीरे से अभीरा बोली। तो फिर अब क्या है जो इतने बरस बाद भी कहने में संकोच कर रही हो? मम्मी अपने शहर में अपना टैब खोलकर दिखाते हुए बोली, डांस इंडिया डांस सुपर मॉम का ऑडिशन होने वाला है। इस बार उम्र सीमा 26 से 47 रखा गया है। तो मैं सोच रही थी कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब है और फॉर्म कब तक भरना है? आरुषि जी बहुत खुश थी। एक प्रॉब्लम है, अगर सिलेक्ट हो गई तो मुंबई जाना पड़ेगा 1-2 महीने। राधिका के पापा नहीं मानेंगे मम्मी। अभीरा उदास हो गई। तब आरुषि जी बोली, तुझे पता है अभीरा, मुझे गाने का बहुत शौक था। बचपन में एक गुरुजी मुझे सिखाने भी आते थे, लेकिन शादी के बाद सास की हिटलरशाही में मैं गाना तो क्या बोलना भी भूल गई थी। तूने आकर मेरे आत्मविश्वास को फिर से जगाया, मेरे हर काम की प्रशंसा की और अब तू ही, मैं जानती हूँ कि तू अपने स्कूल कॉलेज की बेस्ट डांसर रही है। तूने कई शोज भी किए हैं। शादी के बाद बच्चों और परिवार के पीछे तू खुद को, अपने डांस को भूल गई। लेकिन बेटे, किस्मत तुझे अपनी ज़िंदगी जीने का दूसरा मौका दे रही है। इसे मिस मत कर और चल अब जल्दी से फॉर्म भर ले। फिर आगे की तैयारी और शॉपिंग। फॉर्म तो राधिका ही भरेगी, उसे कहूँ कैसे? तू रुक, उस नकचढ़ी को मैं लेकर आती हूँ। कहते हुए आरुषि जी ने राधिका को आवाज़ लगाया। स्क्रीन पर सुपर मॉम का फॉर्म देखकर राधिका हा हा करके हंसने लगी। अरे मम्मी, क्यों अपनी इंसल्ट करा रही हो? तुमसे ये सब होने से रहा। राधिका, अभी फॉर्म भर, लेक्चर बाद में। दादी की कड़कती आवाज़ सुनकर राधिका अभीरा से पूछ पूछ कर फॉर्म भरने लगी। सुपर मॉम का फॉर्म सबमिट हो गया। 5 दिनों के बाद अभीरा को ऑडिशन के लिए जाना था। सास के साथ उसने शॉपिंग कर ली और अपनी तैयारी में जुट गई। आरुषि जी ने घर का इंचार्ज अपने हाथ ले लिया। राधिका देव को बुलाकर समझाया कि तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी डांसर है। अपने बच्चों और परिवार के पीछे वह खुद को भूल ही गई थी, लेकिन ईश्वर उसे फिर से एक मौका दे रहा है और हम सबको मिलकर उसे सपोर्ट करना है। उसके पास 3 दिनों का समय है। मैं किचन देख रही हूँ, तुम लोग भी अपना काम खुद करने की आदत डाल लो। लेकिन दादी, दोनों ने नाक भाव चढ़ाते हुए कहा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं कहकर आरुषि जी बहू को दूध का गिलास देने चली गई। अभीरा के डांस करने की भनक उसके पति देव को लगी तो वो अभीरा पर चिल्लाए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस उम्र में ताताथाई करोगी? परिवार के मान सम्मान का ख्याल है इसे? आरुषि जी गुस्से से बोली। जिसका तू दिमाग खराब कह रहा है ना, उसी की बदौलत तू बेफिक्री होकर अपने ऑफिस में काम कर रहा है। सुबह के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मशीन की तरह काम करती रहती है, तुम लोगों की सेवा करने और तुम्हारी फरमाइशों को पूरा करने में। तो वह खुद को भूल ही गई थी, लेकिन अब वह अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती है। खुद को साबित करने का उसे एक सुनहरा अवसर मिला है। परंतु माँ, अब कोई परंतु नहीं, तेरा लंच बॉक्स टेबल पर रखा है, कहकर आरुषि जी रसोई में चली गई। सास के साथ अभीरा ऑडिशन देने गई और सिलेक्ट होकर मुंबई चली गई। टीवी पर उसका परफॉर्मेंस देखकर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दिन भर किचन में घुसी रहने वाली अभीरा इतनी अच्छी डांसर भी हो सकती है। राधिका देव को भी
उसके मित्र बधाई देते और उसके पति को तो लोग अभीरा का पति कहने लगे थे। सुपर मॉम की प्रतियोगिता में अभीरा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। मंच पर जब उसे फर्स्ट रनर अप और ट्रॉफी और चेक दिया जाने लगा तो उसने आरुषि जी को मंच पर बुलाया, उनका आशीर्वाद लिया और बोली, इस ट्रॉफी की सही हकदार मेरी सासू माँ हैं। कहते हुए वह भावुक हो उठी। सास ने बहू को गले से लगाया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। राधिका देव अपनी माँ के गले लगकर बोले, आप हमारी सुपर मॉम हो। पति देव भी मुस्कुराते हुए बोले, प्राउड ऑफ यू। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।